हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि जेएसएससी सीजीएल की लैंग्वेज उर्दू है। और ये आज का क्लास 5वां क्लास है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 56वां सवाल है कि फैज़ का ताल्लुक किस तहरीक से था। तहरीक यानी आप यूँ जाने कि 1935 में उर्दू अदब में एक नई तहरीक ने जन्म लिया था, जो कि तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर हुई थी। इब्तदा में इस तहरीक का खैर मकदम पूरे जोश के साथ हुआ, है ना। इसलिए तरक्की पसंद के जो शुअरा है, जिसमें कि फैज़ अहमद फैज़ का भी नाम शामिल है। और तरक्की पसंद तहरीक आखिर है क्या। तरक्की पसंद तहरीक का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था अमीरी और गरीबी के दरमियान खाली जगह को पुर करना था, है ना। बस यूँ समझ ले। और इंशाअल्लाह एक क्लास होंगी जिसमें कि तरक्की पसंद तहरीक के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो फैज़ का जो ताल्लुक़ किस तहरीक से था, ऑप्शन देखें, रोमानी तहरीक या फिर तरक्की पसंद तहरीक या हल्का अरबाब ज़ौक़ या फिर अलीगढ़ तहरीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तरक्की पसंद तहरीक, ठीक है। आगे देखें। सल्तानवा सवाल देखें कि नज़्म सुबह आज़ादी कब लिखी गई थी। ऑप्शन देखें, 1947 या फिर 1945 या फिर 1948 या फिर 1946। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1947 में नज़्म सुबह आज़ादी लिखी गई थी, ठीक है। आगे देखें। 58वां सवाल है कि फैज़ का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है ना। फैज़ का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन देखें, जिंदा नामा या फिर दस्त तहसंग या फिर नक्श फरियादी या फिर दस्त सबा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नक्श फरियादी, है ना। फैज़ अहमद फैज़ का जो पहला शायरी मजमुआ है वो क्या है? नक्श फरियादी, ठीक है। आगे देखें। 59वां सवाल देखें कि ज़माने के लिहाज से तकदीम किसको हासिल है। तकदीम कहते हैं तरजीह, यानी तरजीह देना, है ना, बरतरी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ज़माने के लिहाज से तकदीम किसको हासिल है? ऑप्शन देखें, सौदा या फिर मीर को या गालिब या फिर वली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका वली। ज़माने के लिहाज से तकदीम वली को हासिल है, ठीक है, यानी वली को हासिल है, ठीक है। आगे देखें। 60वां सवाल देखें कि नई दुनिया को सलाम किसकी लिखी हुई नज़्म है। ऑप्शन देखें, अली सरदार जाफरी या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर अल्लामा इकबाल या फिर चकबस्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएं? इसका आंसर हो जाएगा आपका अली सरदार जाफरी, ठीक है। नई दुनिया को सलाम जो कि अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़्म है, ठीक है। आगे देखें कि 61वां सवाल है कि उर्दू का पहला तनकीद निगार किसे कहा जाता है। तनकीद कहते हैं वो तहरीर जिसमें किसी फ़न पारे के हुस्न व क़बाह पर फ़नी और उसूल व ज़वाबित की रोशनी में इजहार राय किया गया हो, यानी ऐसी राय जिसमें कि सही गलत की तमीज़ हो, है ना। तो उर्दू का पहला तनकीद निगार किसे कहा जाता है? गालिब या हाली को या अल्लामा इकबाल को या फिर सर सैयद अहमद ख़ां को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाली को। उर्दू का पहला तनकीद निगार हाली को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें।
62वां सवाल है कि हाली के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन देखें, ख्वाजा इज़्ज़त बख्श, या फिर ख्वाजा इलाही बख्श, या फिर ख्वाजा मौला बख्श, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। ठीक है, हाली के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा इज़्ज़त बख्श है। आगे देखें, 63वां सवाल देखें कि मुसद्दस हाली कैसी नज़्म है। ऑप्शन देखें, नसरी नज़्म, या फिर तवील नज़्म, या फिर आज़ाद नज़्म, या फिर मुआरी नज़्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तवील नज़्म, है ना। मुसद्दस हाली जो है वो तवील नज़्म है। ठीक है, आगे देखें, तवील का मतलब क्या होता है? लंबा, बुलंद जिसको कहते हैं, लंबी बहर। ठीक है, 64वां सवाल देखें कि यादगार गालिब किसने लिखी है। ऑप्शन देखें, इकबाल, या फिर मौलाना हाली, या फिर गालिब, या सर सैयद अहमद ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलाना हाली। यादगार गालिब जो है मौलाना हाली की लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखें, 65वां सवाल देखें कि फैज़ के मुताबिक आज़ादी की सुबह उजाला क्या है। ऑप्शन देखें, दागदार, या फिर पुरसुकून, या पुरबहार, या फिर पुरनूर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दागदार, यानी रात की तारीकी ने डस लिया है, इसलिए जब सुबह की आज़ादी हुई, यानी जब सवेरा हुआ, तो कुछ कमी थी उसमें, दाग दाग निकला, दागदार निकला जब सुबह हुई। तो इसलिए फैज़ के मुताबिक जो है आज़ादी की सुबह क्या है? दागदार है। ठीक है, आगे देखें, 66वां सवाल देखें कि नज़्म सुबह आज़ादी कब लिखी गई थी। ऑप्शन देखें, 1946, या फिर 1945, या फिर 1948, या फिर 1947। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1947। नज़्म सुबह आज़ादी जो है 1947 में लिखी गई थी। आगे देखें, नज़्म सुबह आज़ादी का मौजू क्या है। ऑप्शन देखें, आज़ादी की खुशी, या फिर तक़सीम हिंद का अलमिया, या फिर जंग आज़ादी, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जंग आज़ादी। नज़्म सुबह आज़ादी जो है उसका मौजू क्या है? जंग आज़ादी है। ठीक है, आगे देखें, 68वां सवाल देखें कि आदमी नामा किसकी लिखी हुई नज़्म है। ऑप्शन देखें, नज़ीर अकबराबादी, या फिर जोश मलिहाबादी, या फिर फैज़ अहमद फैज़, या फिर अल्लामा इकबाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नज़ीर अकबराबादी। आदमी नामा जो है नज़ीर अकबराबादी की लिखी हुई नज़्म है। ठीक है जी, आगे देखें, सुल्तान मोहम्मद ख़ां किसके वालिद का नाम है। ऑप्शन देखें, सज्जाद हैदर, या फिर फैज़ अहमद फैज़, या फिर सुल्तान हैदर, या फिर मजरूह सुल्तानपुरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका फैज़ अहमद फैज़। सुल्तान मोहम्मद ख़ां के जो वालिद का नाम क्या है? फैज़ अहमद फैज़ है। ठीक है, इसलिए फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ां। ठीक है, आगे देखें, 17वां सवाल है कि ज़िंदा नामा क्या है। नावल है, शायरी मजमुआ है, या फिर अफसानी मजमुआ है, या फिर खाकों का मजमुआ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका शायरी मजमुआ है। ज़िंदा नामा जो है वो क्या है? शायरी मजमुआ है। ठीक है, तो ये थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि JSSC CGL लैंग्वेज उर्दू का जो मैंने आज कराया है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको
2-3 दफ़ा आप लोग रिवीज़न करेंगे पढ़ने के बाद, इंशाल्लाह जहन में ज़रूर याद रहेंगी आप लोगों के। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।